बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। और सुनाएं जनाब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। आप सबको पेशगी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, फ़न विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। डिज़ाइन ट्रेस है, बल्कि डिज़ाइन नहीं है, इसमें फ्लावर भी हैं। हम अभी टहनी बना रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी टहनी लंबी है, तो इसलिए आपको फूल पत्तियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। जब हम वर्किंग करेंगे तो हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि देखें ये फ्लावर है और डार्क ग्रीन धागे से बना रहे हैं। डबल से टांका हमारा जंजीर है। ड्रेस में जितनी टहनियाँ थी वो सब मुकम्मल हो गई हैं। अब हमारे पास एक ये भी टहनी है, तो इसको मैंने, आप धागा देख रहे हैं ना, तो मैंने अपना धागा चेंज किया है। थोड़ी सी खूबसूरती लगेगी, दोनों धागे आपस में कंट्रास्ट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ऐसा लंबा ले रही हूँ, ये आप देख रहे होंगे ना, ताकि खूबसूरत लगे, लेकिन कपड़ियाँ नहीं खींचूंगी ज़्यादा निकले। और उसके बाद हम देखें सुई से पैमाइश करेंगे ये यहाँ पे, इसलिए कि हमारा ये थोड़ा सा लंबा हो गया ना, इसलिए हमने इससे पैमाइश की, तो हमारा यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखें, हम यहाँ पे निकले, धागा हमने इधर किया, जहाँ पे हमने जंजीरा बनाया था वहाँ पे हमने पक्का किया। ज़रा सा टाइट करके पक्का कीजिएगा। अच्छा, हम अगर चाहते हैं ना तो सादा सिंपल तरीके से भी यहाँ पे इसको पक्का कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ तो वो बीच के अंदर सिंपल टांका कैसे आ गया यार, तो अजीब सा लगेगा ना देखने में, इसलिए हमने जंजीरा के अंदर ही टांका लिया। इसको हमने यहाँ पे पक्का करा। अगर नहीं पक्का करेंगे तो ये धागा खुल जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से देखें, इसकी छोटी है और इसको हमने थोड़ा सा लंबा ले लिया, ये यहाँ तक आई। और यहाँ से करने के बाद अब हमने ये अपने ये बाहर इसको लेने के जाएंगे। ये यहाँ पे बाहर लिया, और ये बाहर लेने के बाद ये देखें, अब हम इसको पक्का कहाँ कर रहे हैं, जंजीरे में पक्का करा। ये देखें, बिल्कुल ज़रा सा टाइट कीजिएगा। जब टाइट करेंगे हम तो तभी हमें नज़र आएगा कि इसका फंदा करीब आ रहा है। ये देखें, करीब हो गया ना। अब फिर यहाँ पर हमने जंजीरा लेना शुरू कर दिया। अगर अभी नहीं आएगा तो मैं अभी शेयरिंग में आऊँगी आपके साथ। क्या सारी टहनियाँ बन गई हैं, और टहनियाँ बनने के बाद अब हम अपनी लीफ पर आ गए। धागे की मदद से मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके फंदा हमने लेफ़्ट को लेना है और एक राइट को, दोनों फंदे उठाते हुए अपनी लीफ को मुकम्मल करेंगे। हमारे पास इसमें ड्रेस में 3 लीवें, और तीनों ही लीवें हम इसी धागे से और इसी टांके की मदद से मुकम्मल करेंगे। ये काम में महारत हासिल करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको कभी ये नहीं बोलती कि आप अकेले बैठ के वर्किंग करें। आपको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मेरे साथ बैठें। ऐसा होता है कि एक तो अपना शौक़ हो जाता है, दूसरा उस्ताद का खौफ भी हो जाता है। हमारी लीफ मुकम्मल हो गई है। और जब हमारी लीफ मुकम्मल हो गई है तो अब जो हमारे पास 2 लीवें हैं उनको भी हम इसी टांके और इसी धागे की मदद से बनाई थी। इन टहनियों के ऊपर हम रेड छोटे से सिर्फ एक पंखड़ी का ये फूल बना रहे हैं। हमने यहाँ पे भी वैसे ही फूल बनाया। आ गए। अब हम ये यहाँ पर है, ये जहाँ पे हमने टांके को मजबूत किया था ना, वहाँ पे नहीं, तो टॉप पे हम सबसे पहले बीच की पंखड़ी बना रहे हैं। इसको पक्का किया, और इसको पक्का करने के बाद
यहाँ पे उतरे। यहाँ पे उतरने के बाद फिर हम ने साइड पर थोड़ी सी इसके मुकाबले में छोटी लीजिएगा, जो बड़ी लिए ना उसके मुकाबले में छोटी लीजिएगा। यहाँ पे मजबूत करा और मजबूत करने के बाद फिर देखिए आप हमारा सारा काम बन चुका है। और बनने के बाद ही आपको ये नज़र भी आ रहा होगा ना। अब हम अपने फ्लावर पे आए। अच्छा, फ्लावर पे भी हम ये भी नहीं बना रहे, इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि फ्लावर की पत्तियाँ ज़्यादा बहुत गुलाई में हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमें लास्ट में आके परेशानी हो। कि जिस वक्त हमने मिड साइड के टाँके उठाए थे ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। धागे की चॉइस आपके ऊपर है। जो धागा आपके कपड़े पर उठे उसको आप उसी धागे से वर्क कीजिएगा। हमारी एक लीफ बन गई। अब हम सेकंड पर आए लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि ऊन का धागा है, ऊन का धागा है, ताकि ये ऊपर से ना निकले। अब हमारी जितनी भी फूल की पंखुड़ियाँ रहती हैं उसको हम इसी टांके की मदद से, हमारा आखिरी फ्लावर है और हम आखिरी फ्लावर और तमाम आखिरी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो अब ये हमारी आदत में हो गया, इसलिए कि अब हम इसको अपना चुके हैं। तो हमने कहा चलें जनाब, हम आपके लिए फिर शेयर की क्लास लेकर आ जाते हैं और उसमें आप हमारे साथ दोष बदोश होंगे कि हमारा फ्लावर की पंखड़ी तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और बिल्कुल या तो हमने 2 फंदे लेने हैं या 1 फंदा लेना है। नहीं जनाब, 2 फंदे लेने हैं और हम अपना फ्लावर अब मुकम्मल कर चुके हैं। इसलिए ये देखें, हम जंजीरे के ये बीच में निकलेंगे, जंजीरे के बीच में निकलेंगे। अगर हम जंजीरे के बीच में नहीं निकले तो फिर ज़मीन लाजमी है नज़र आएगी, इसलिए हमने ये काम करना है। चलें, हो गया हमारा फ्लावर, काम मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के साथ अब मैं अपने फ्लावर में ये देखें काम करें। ये जो मेरा जंजीरा का है टाँका और एक जंजीरा जो हमारी तरफ निकला हुआ है उसमें देखें हम फंदे ले रहे हैं और फंदे लेने के साथ ही हम इसमें इस तरीके के हमने इसमें टाँके लिए हैं। अच्छा, टाँके हमने जो लिए हैं वो जंजीरे के एक खाने में से लेके दूसरे खाने में हमने निकाला। एक रेड का कंट्रास्ट लगाया है इसके अंदर और डबल धागा है मेरा। तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद अब देखें हमने, अब गौर से देखिएगा कि हमने इसको यहाँ पे पक्का करा और यहाँ पे पक्का करके ये देखें मेरी सुई कहाँ पे निकली, अंदर निकली है जंजीरे के। हमने अपने टाँके में से धागे के में से सुई डाली। हमारा काम तकरीबन मुकम्मल के मराहिल में दाखिल हो चुका है और जब दाखिल हो गया है और हमारी आखिरी पंखड़ी रह गई है तो मैंने कहा चलें जनाब, आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये देखें कि हमने जो पिंक कलर का हमारा काम था उसमें से हमने अपनी सुई निकाल के धागे में से निकाला और कपड़े के अंदर से फिर निकाल के और हमने इस तरीके के टाँके लेने शुरू कर दिए। ये यहाँ पे हम निकलेंगे देखें, और यहाँ पे निकल के अब हमने फिर फंदे अपने लेने शुरू कर दिए। हमारे फिर फंदे लेने शुरू कर रहे हैं हमने और अपना काम उसी तरीके से जारी और सारी रखते हुए आगे अपनी मंजिल मखसूस तक पहुंच गए। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, उसके बाद हमने अपने फंदे जितने शीशे को जितने भी कवर किए था कि 2 लाइनें खींची फिर 4 लाइनें खींची, इस तरीके से जो हमने इसको कवर किया था अब उन्हीं कवर लाइनों में से धागे की अब हम अपना ये देखें इस तरीके से करके अपना कांच टाँका बना रहे हैं। अच्छा, बना भी रही हूँ मैं रेड से और डबल धागे से। ये आप देख रहे होंगे ना
तक पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता है, इसलिए कि अगर हमने एक जगह से पकड़ के टाइट किया ना तो दूसरी जगह से ये खींचने लगेगा, तो वो बुरा लगेगा। ये आप देख रहे होंगे ना, और आपकी समझ में भी आ गया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा, इसलिए कि मैंने अभी तक आप लोगों को शीशे का कोई वर्क नहीं सिखाया। अब सोचती हूँ कि ईद आने वाली है तो बिस्मिल्लाह करूँ मैं आपको शीशे का काम सिखाने के। तो सबसे पहले हम ये जो बना रहे हैं, ये हमने सोफ़े पे जो कुशन रखते हैं ना, उस कुशन पे वर्किंग कर रहे हैं। आप मैं कपड़े में भी ले रही हूँ। चलें जनाब, अब काम तैयार हो गया है हमारा। तो अब मैं तो शेयरिंग कर ही नहीं सकती, एक ही बनाया है ना खाली, अब वो भी मिट का बनाया है। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो वक्त तकाज़ा है कि आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करेगा। जब आप लोग इतना कुछ करते हैं तो मेरा तो हक़ बनता है कि मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर भी करते हैं।